स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए भाई, सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पोलिनोमियल होता है उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। ना तो वो पावर नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही वो फ्रैक्शन में, और ना ही वो रेडिकल से विद रेडिकल होनी चाहिए। आगे हमें देखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें दो चीज़ होती है, एक तो कांस्टेंट और एक वेरिएबल, और साथ में क्या होते हैं उसके ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो भी ऑपरेशन लगने हैं। आगे पोलिनोमियल में पावर इस टर्म की होल नंबर में होनी चाहिए, और जो पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। नाउ जितने भी पोलिनोमियल होते हैं उन सबको अपन जीरो के बराबर रखते हैं तो वो इक्वेशन बन जाते हैं। और AI जितने भी कोफिशिएंट होते हैं वो रियल है, और x बाय रियल तो वो रियल पोलिनोमियल कहलाएगा। मान लीजिए an नॉट इक्वल टू जीरो है, जो n टर्म है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो पोलिनोमियल दो टाइप के होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल कब होगा, अगर सारे जो कोफिशिएंट है AI रियल हो और xi भी क्या हो, रियल। इसमें AI भी कॉम्प्लेक्स और xi भी क्या हो, कॉम्प्लेक्स, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रियल, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, मान लीजिए f(x) बराबर जीरो हमने इक्वेशन रख दी, तो f ऑफ a या तो देखो एक वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए और एक वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो मतलब अपोजिट साइन हो, क्या हो, उनके अपोजिट साइन। याद रखना, वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ a पे अगर नेगेटिव आता है और f ऑफ b पे क्या आता है, पॉजिटिव, तो जो वो रूट है वो a और b के नंबर के बीच में लाई करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो रूट जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, a और b के बीच में। आगे f ऑफ a और f ऑफ b अगर लेस देन जीरो है, इसका दोनों का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन जीरो, तो एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या होगा, रियल। तो याद रखना इसको। और f ऑफ a और f ऑफ b का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये रिजल्ट हम काफ़ी क्वेश्चन में यूज करेंगे कि a और b दोनों वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन में उसका प्रोडक्ट जब हम निकालें, अगर वो लेस देन जीरो आता है तो कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा जो कि कैसा होगा, रियल। ठीक है। और एक और बात, f ऑफ a और f ऑफ b अगर दोनों का सेम साइन है तो दोनों ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पे दोनों का सेम साइन है तो भी लेस देन जीरो, तो इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। तो कैसे होंगे रूट्स, इवन नंबर ऑफ रियल रूट, और रूट हमेशा a और b के बीच में एग्जिस्ट करेगा, जैसे अभी मैंने बताया था। अब देखिए, एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव वैल्यू होने पर, अब देखिए a b c d चार हमारे कांस्टेंट है जो कि रियल है, सच डैट किस तरीके से कि a b से छोटा है, b c से छोटा है और c d से छोटा है। देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताने कैसे होंगे। देखो, हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, x माइनस a x माइनस c प्लस में x माइनस b x माइनस d बराबर क्या है, जीरो। तो अब हमने बताया था, इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। f ऑफ a पुट किया तो a माइनस सी, हमें पता है a में से a गया जीरो, ये तो पूरी खत्म। यहाँ पे देखिए ट्वाइस ऑफ a माइनस बी और a माइनस बी, ये बचेगा। अब देखो यहाँ पे a b से छोटा है तो b माइनस a क्या होगा, पॉजिटिव, तो a माइनस b क्या होगा, ये वाला होगी वैल्यू नेगेटिव। अब यहाँ पे d में से a घटेगा तो पॉजिटिव, और ये क्या घट रहा है, a में से d, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। तो हमने देखा नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने देखा f ऑफ b पे वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो आ गई। अब हम इस पर पुट करेंगे f ऑफ b, ठीक है, b को पुट करके देखेंगे। जैसे ही b पुट करेंगे, b माइनस a b माइनस सी, इसमें b पुट करेंगे तो ये वाला हो गया जीरो, तो यहाँ पे आ गया b माइनस a b माइनस सी। पुट करने के बाद हमने देखा तो इसकी वैल्यू देखो, b में से a गया तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और b में से c गया, c में से b गया है तो पॉजिटिव, लेकिन b में से c जा रहा है, छोटे में से बड़ा जा रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो प्लस और माइनस क्या आ गया, लेस देन जीरो। तो मैंने क्या बताया था, एक रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा, किसके बीच में, a और b के बीच में। अब हमें f ऑफ a और f ऑफ b की गुना करनी है। देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, गुना करने के बाद क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमने देखा इसमें क्या होंगे, ओड नंबर ऑफ रियल रूट होंगे, और सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट। याद रखना, दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो आता है तो दोनों लेस देन जीरो आने के बाद इसमें जो रूट्स आएंगे वो सारे के सारे कैसे आएंगे, ओड रियल रूट होंगे, और वो सारे क्या होंगे, डिफरेंट। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आता तो जो रूट्स है वो इवन नंबर में आते हैं, किस में आते हैं, इवन नंबर में। ठीक है। और देखिए, जैसे हमारा ये दे रखा है ना ऊपर कॉन्सेप्ट, अगर वो सेम साइन रखते हैं, या तो नेगेटिव साइन रखें या पॉजिटिव साइन रखें, तो इवन नंबर ऑफ रियल रूट आएंगे, और रूट हमेशा a और b के बीच में क्या करेगा, एडजस्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखिए, साइन ऑफ रूट क्या होता है। देखिए, याद रखना, जब भी हमें ओड डिग्री की टर्म होगी
इक्वेशन और डिग्री की टर्म होगी तो उसमें एक रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, तो एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। साइन ऑफ रूट विल बी रियल रूट एग्जिस्ट तो करेगा, और जो रूट है उसका साइन जो लास्ट टर्म है ना उसके साइन का क्या होगा, अपोजिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आप ये देखोगे आपकी जो पोलिनोमियल है वो ओड डिग्री की है नहीं, ओड डिग्री की है। ओड डिग्री होने के बाद हम इस बात पे तो कंफर्म हो जाएंगे कि उसमें एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एटलीस्ट है तो एक तो करेगा ही करेगा, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। अच्छा कर गया। फिर उसके बाद हमें उस रूट्स का साइन देखना है, तो इसका साइन हम कैसे देखेंगे, लास्ट वाली जो टर्म है उसका साइन का अपोजिट होगा। तो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे -2, तो रूट्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखिए। और फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये बात रखना। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव ना हो तो पहले माइनस कॉमन लेके उसको पॉजिटिव बनाइए। अगला है हमारा इक्वेशन ऑफ डिग्री इवन। अब अगर इवन डिग्री की हो तो दो रूट रियल होंगे, याद रखना। अगर इवन डिग्री की होगी तो एक रियल रूट होगा पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों के अपोजिट साइन के रूट एडजस्ट करेंगे। तो लास्ट टर्म सिर्फ नेगेटिव हो और फर्स्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, ये हमें याद रखना है। लास्ट टर्म हो नेगेटिव और फर्स्ट टर्म क्या हो, पॉजिटिव, तो हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट आएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म पॉजिटिव और लास्ट टर्म नेगेटिव, तो रूट आएंगे प्लस और माइनस। कम से कम इसमें दो रूट एडजस्ट करेंगे, इवन डिग्री में दो रूट, वो कैसे होंगे, रियल। देखो जैसे एक एग्जांपल है, फर्स्ट टर्म हमारी प्लस है, लास्ट टर्म माइनस की है, तो इसमें दोनों दो रूट एडजस्ट करेंगे, दोनों अपोजिट साइन के होंगे। आगे देखो भाई, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। देखो सबसे पहले हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। हमें देखा है 5 + √2x² -4 + √5x प्लस में 8 + 2√5। अब देखो हमें रूट निकालने हैं। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा रूट मान लिए। हार्मोनिक मीन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा डिवाइड में अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है भाई, -b/a, तो b क्या है यहाँ पे माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 4 + √5 बटे में 5 + √2 आ गया। अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है, c/a। अब देखो यहाँ से c कितना है, 8 + 2√5, a कितना है, 5 + √5, ये हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारा फॉर्मूला क्या है हार्मोनिक मीन का, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा डिवाइड में अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू है हमारे पास और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, दोनों पुट करेंगे। अब देखिए 5 + √2 से 5 + √2 कैंसिल, तो ये हमारा क्या बना, देखिए ऊपर 2 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 प्लस में √5, 4 + √5 से 4 + √5 कैंसिल, तो 8 2 2 कितने हो गए, 4 और 5। नेक्स्ट देखिए हमारा अल्फ़ा और बीटा रूट्स रखे इक्वेशन के, x² - p × x + 1 - q = 0, और हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसान भी है, मज़ेदार भी है। अल्फ़ा बीटा रूट्स है तो सम ऑफ रूट निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा भाई, b/a, मतलब b क्या है यहाँ पे, माइनस का p, तो माइनस माइनस प्लस p/1, और अल्फ़ा गुना बीटा आएगा, देखो ये माइनस का 1 माइनस का q, और a कितना है 1, तो ये हमारा ये आ गया। अब हमारे पास अल्फ़ा, देखो ये अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे अल्फ़ा² + 2 अल्फ़ा + q है, इसमें भी एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दिया, और ये एक घटाया है तो ये आ गया q - 1। ऐसे ही ये बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये बीटा² + 2 बीटा, एक जोड़ा एक घटाया, तो बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बना लिया, और प्लस में क्या है, q - 1। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद p - p - q, p से p कैंसिल, -q आ गया। अब यहाँ से इन दोनों में अल्फ़ा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 + बीटा प्लस में बीटा, अब बराबर है -q, ये हमें दे रखा है। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, देखो 1 अल्फ़ा इंटू 1 + बीटा प्लस बीटा है ना, तो इसमें वैल्यू ऑफ q - 1 पुट करें। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हमने कैसे किया है ना, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू 1 + बीटा है और प्लस में बीटा है, तो इसको हमने किया कैसे है, अल्फ़ा प्लस 1, हाँ दोनों में सेम कॉमन होगा तभी होगा, ये दोनों में मान लो बीटा कॉमन तो 1 + अल्फ़ा, तो ये हो ही नहीं पाएगा इस तरीके से। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में अल्फ़ा प्लस 1 स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ पे बीटा प्लस 1 की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। एक सेकेंड रुकिए बेटा, देखिए एक मिनट, पीछे क्या आया था हमारा, अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस q - 1 है ना, तो वैल्यू पुट करेंगे फिर हमारी। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, हाँ यहाँ पे 1 - q की वैल्यू क्या है भाई, 1 - q की वैल्यू क्या है, 1 - q और अल्फ़ा प्लस 1 के स्क्वायर की है,
1 माइनस क्यू की वैल्यू है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, वो पुट होगी। ऐसे ही बीटा माइनस 1 का स्क्वायर, उसकी भी वैल्यू पुट होगी। दोनों में यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 कॉमन है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस 1, तो ये हमारा आ जाएगा। और ऊपर से अल्फ़ा प्लस 1 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे भी हम कॉमन ले लेंगे, तो -1 से +1 कैंसिल, ऊपर आ गया अल्फ़ा प्लस 1, नीचे आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा। ऐसे ही बीटा माइनस 1, नीचे आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया बीच में, बीटा माइनस 1 और ये अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। दोनों में अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन, तो अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अल्फ़ा माइनस बीटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। देखो ये इस तरीके से मेथड के दे रखा है। चाहे तो हम इसको सिंपल भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं सिंपल क्वेश्चन, तो उस तरीके से पुट कर सकते हैं। देखो सिंपल कैसे पुट करेंगे हम इस पर, जैसे हमें ये दे रखा था, ये दे रखा था, मैं चाहूँ तो इसमें जो रूट है अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको पुट कर सकती हूँ। पुट करा तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का पी ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस 1 माइनस का क्यू बराबर 0, ये बन गया। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का पी अल्फ़ा माइनस का पी और माइनस का क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 0। और ऐसे ही वो बीटा वाला, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या बनेगा, बीटा का स्क्वायर माइनस का पी बीटा माइनस का पी माइनस का क्यू बराबर 0। और अब मुझे देखो इनकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों में मतलब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बनेगा, ये अल्फ़ा प्लस 1 माइनस पी माइनस क्यू, हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का ये दोनों कैंसिल, और ये माइनस का, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये प्लस बन गया, प्लस का बीटा कॉमन, एक मिनट, हाँ ये बीटा माइनस अल्फ़ा बन गया ना, और बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये प्लस में बीटा और बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर क्या है, 0। अब दोनों में अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का और ये माइनस बीटा बराबर 0, बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, 0। एक बार अल्फ़ा को 0 लिख लो और एक बार अल्फ़ा को लिख लो बीटा के इक्वल, फिर इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमने इस तरीके से निकाला, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला, फिर हमने इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस करते हमें पता है कि ये एक मिनट, माइनस करने की क्या जरूरत है, इनको प्लस करेंगे, क्योंकि पी से तो पी क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस का क्यू आएगा, है ना। तो देखो एक मिनट, इनको प्लस किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में अल्फ़ा बीटा, तो प्लस करने पर यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी, माइनस का पी एक्स माइनस का पी, हाँ इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, पी माइनस का पी माइनस क्यू, ये कट गया। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में अल्फ़ा बीटा, दोनों में एक जोड़ दिया, जुड़ गया 1। अब देखो इन दोनों में अल्फ़ा प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, बीटा ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा बराबर आया माइनस क्यू प्लस 1। अब हमारा पेयर सही बना हुई है, अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा, वहाँ पे पीछे गड़बड़ हो रखी थी, तो इसलिए मैं उससे सेटिस्फाई नहीं थी, मैंने आपको दोबारा करवाया ये, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम इसी मेथड से कर लेंगे, ये जल्दी भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट करके सोल्व आउट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से लेकर अल्फ़ा n मान लो रूट दे रखे हैं, देन इक्वेशन क्या बनती है इसकी, ये जनरल इक्वेशन है, एक्स एन माइनस सम ऑफ रूट्स, ये एक का सम है एक्स की पावर n-1। देखो अल्टरनेटिव साइन चलते हैं, s2 फिर एक्स की पावर n-2, एक पावर और कम हो गई, फिर s3 एक्स की पावर n-3, इसका मतलब है 2 रूट का जोड़, और s3 का मतलब 3 रूट का सम, और sn का मतलब है nth रूट का सम, तो -1 की पावर n sn, क्योंकि x की कोई टर्म नहीं बचेगी, 0 हो जाएगी। अब s1 का मतलब सम ऑफ n रूट, s2 का मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट, हाँ s1 का मतलब सम ऑफ n रूट, s2 का मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट, और s3 का मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट, हाँ तो मैं वहाँ पे सम बोल गई थी ना, प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, और एस एन होगा प्रोडक्ट ऑफ एन रूट। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यू इक्वेशन, और ये ओल्ड इक्वेशन देखिए, मान लो एक्स दे रखी है और रेसिप्रोकल दे रखा हो, तो हमेशा नई इक्वेशन बनानी हो तो सीधे वाई की जगह 1/x पुट कर दो, 3 टाइम दे रखा है तो वाई की जगह 3x पुट कर दो, रूट्स क्या रखा है ना 3 टाइम है, और स्क्वायर रूट दे रखा है तो स्क्वायर रूट पुट कर दो वाई की जगह, तो इस तरीके से पुट करके हम नई इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ रूट रेशनल कब होते हैं, अगर ए बी सी जो कोफिशिएंट है वो रेशनल हो, और डी कैसा हो, एक परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कैसे होते हैं, रेशनल। और रूट इरेशनल कब होते हैं, जब ए बी सी जितने भी कोफिशिएंट है वो कैसे हो, इरेशनल, और डी एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब देखो तो रूट इरेशनल में कैसे लिखते हैं, पी प्लस रूट क्यू फॉर्म में,
नाउ अब हमें देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके कितने रूट हैं? मान लो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने एक रूट होने चाहिए? 2, लेकिन मान लो इससे 3 रूट दे रखे हैं। 3 रूट दे रखे तो सारे रूट आपस में क्या होंगे? ये इक्वल। ये इस बात को हमें याद रखना है। आगे देखिए, इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस log 3a बराबर 0 आर रियल है, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ हमें a बतानी है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? d लेस देन 0 करके निकालेंगे। हमने देखा a या जो पहला कोफिशिएंट है a लीडिंग कोफिशिएंट वो 1 है, और वो क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे d हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट किया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, वैसे हम रियल के लिए जानते हैं, रियल के लिए हम जानते हैं ना, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है रियल रूट्स के लिए, जो हम 10th क्लास में करते थे। तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर 4 गुना में a गुना में माइनस log 3 है, ये वैल्यू पुट कर दी। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे देखो प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 4 से भाग किया, और लोग को हटाना है तो इसको बेस के ऊपर ये पावर चढ़ा दी, 3 की पावर -4। राइट हैंड साइड बेस की पावर चढ़ गया, तो 3 की पावर -4 81, जिसको 1/में 81 कर देंगे। तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू है जो 81 है, और बाकी वैल्यू सारी क्या आएगी? बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमें देखा इफ़ इक्वेशन 3x का स्क्वायर प्लस में 27 गुना में 3 की पावर 1/p माइनस के 15 इंटू एक्स प्लस 4 हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट कब होता है? जब d की वैल्यू क्या होती है? 0 के इक्वल। तो अब देखिए, अब हम इसको x के साथ गुना करूँगी तो ये वाला कंपोनेंट नहीं, x के साथ पूरा ब्रैकेट में, तो ये पूरा b है हमारे पास। तो 27 गुना में 3 की पावर 1/p माइनस 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि 20 स्क्वायर 4 गुना में a कितना है हमारा? यहाँ पे 3 x का स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और c क्या है हमारा? 4। ये हमने पुट किया। अब देखो, हम जानते हैं 9 4 जा 36 को 4 से गुना के 144, उधर जाके प्लस का हो गया, और ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया? रूट की वजह से ये क्या आ गया? 12। ठीक है, अब इसने क्या कर रखा है? देखिए, इसको सोल्व आउट करिए। 27 गुना में 3 की पावर 1/p, 27 और माइनस के 15 उधर आके प्लस के 15, वो भी 27 हो गया। 27 से 27 कैंसिल, 3 की पावर 1/p, तो 3 की पावर को हम 3 की पावर 1/p बराबर 3 की पावर 0, तो 1/p बराबर क्या आ गया? 0। तो यहाँ से p 0, p को 0 से गुना किया 0, तो 1 बराबर 0 हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल है। तो इसका मतलब हम +12 को रिजेक्ट कर देंगे। अब हम इसको लेंगे -12, क्योंकि देखो हमें दोनों देने हैं, प्लस भी और माइनस भी। तो अब 27 गुना में 3 की पावर 1/p बराबर है -12 प्लस के 15। 15 में से 12 गए, कितने हुए? 3। 3 को 27 से भाग किया तो कितना है? 1/9। 1/9 को लिखेंगे 3 की पावर -2, तो 1/p बराबर है -2। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी रेसिप्रोकल करके माइनस के 1/2। ठीक है, इस तरीके से हम इनके आंसर निकालेंगे। आगे देखिए, ए बी सी आर रियल है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालना है, और वो हमेशा कैसे एडजस्ट करते हैं? हमेशा पेयर में, क्वाड्रेटिक में हमेशा पेयर में एडजस्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 आइटा एक्स माइनस का 1 बराबर 0 है, और ए बी सी यहाँ पे रियल नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स रूट एडजस्ट करेंगे, लेकिन वो पेयर में नहीं होंगे। जब रियल होगा तो ही पेयर में होंगे। आगे देखिए, वाई बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए, केस फर्स्ट है कि नंबर एडजस्ट करता है दोनों रूट के बीच में। नंबर क्या है? x, वो दोनों रूट के बीच में एडजस्ट करता है। एक केस बनेगा रूट दोनों नंबर के बीच में एडजस्ट करे, और एक केस बनेगा जो नंबर है वो रूट से क्या होगा? लेस देन इक्वल टू। और एक और इंपॉर्टेंट वर्टेक्स याद रखना है हमें, -b/2a और -d/में 2 का दुगना 4a। ठीक है, ये वर्टेक्स याद रखना है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x और y कंपोनेंट, सॉरी x और y कोऑर्डिनेट। अब देखिए, ये क्या समझ रहा है? हमारा अपर पैराबोला, तो ये नेगेटिव वाले हैं, ये इधर गए, तो ये कब अपर पैराबोला कब बनेगा? जब a पॉजिटिव होगा, और लोअर पैराबोला कब बनेगा? जब a नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें पता है y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। इधर ये दोनों किधर आ रहे हैं? नेगेटिव। अच्छा, अब देखिए, अगर इस तरह का ग्राफ बने, एक में पॉजिटिव जा रहा है, एक में नेगेटिव, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए fx की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और ये क्या है? कैसा है? लोअर पैराबोला। तो मैक्सिमम देखो, ये तो कम होता जा रहा है ना, इस साइड कम होता जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है? y की -d/4 है ना, और y मिनिमम देखो कम होता जा रहा है, सॉरी मिनिमम कम होता जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी। तो y बराबर है fx लेस देन 0, x लेस देन अल्फा, x ग्रेटर देन बीटा। अब देखिए, जैसे केस फर्स्ट है, पैराबोलिक विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कट कर रहा है ना अल्फा और बीटा के बीच में। तो इफ़ एंड ओनली कब होगा ऐसा? 2 डिफरेंट पॉइंट के बीच में कब कट करेगा? जब d क्या होगा? बड़ा हो 0 से, और a इसमें क्या हो? लेस देन 0। और इसमें देखिए केस अल्फा और बीटा है, x जो नंबर है अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, और इसमें अपर पैराबोला है ना,
तो y मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, y देखो बढ़ता जा रहा है, y मैक्सिमम क्या आएगा इन्फिनिटी, और y मिनिमम क्या है -d/4a। नेक्स्ट इस तरीके से हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम चलते क्वेश्चन के ऊपर। देखो पैराबोला विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता इफ़ एंड ओनली इफ कब है, जब d लेस देन क्या होगा 0, तो वो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसको है ना हम डायग्राम ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। तो मेरा तो मानना है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायग्राम बना लीजिए पेपर में, आपको इतने सारे रूल याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायग्राम पे हम फोकस कर सकते हैं। देखिए आगे है हमारा पोजिशन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए मान लो एफ एक्स दे रखा है ax² + bx + c, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए गिवन है। a b c हमारे क्या है, जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है। देन k1 छोटा है k2 से, और अल्फा बराबर आता है -b - d/√a, और बीटा हमारा ये आता है। केस 1 क्या है, व्हेन ए नंबर लाई बिटवीन द रूट्स, जब एक नंबर रूट्स के बीच में लाई करता है, देन डी बड़ा किससे होता है, 0 से, पॉजिटिव होता है, और a गुना में एफ के क्या होता है लेस देन 0। याद रखना a गुना में एफ के जो हम पुट करेंगे वो क्या होता है लेस देन 0। तो इसमें दो केस बनेंगे, जब a ग्रेटर देन 0 है और a लेस देन 0 है, ठीक है। तो ऐसे ही हो सकता है या तो a पॉजिटिव या a नेगेटिव, ठीक है। आगे देखिए व्हेन बोथ रूट्स लाई बिटवीन द टू गिवन नंबर, जब दो तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, a गुना में एफ ऑफ k1 क्या होता है ग्रेटर देन 0, a गुना में एफ ऑफ k2 भी ग्रेटर देन 0 है, तो तब ऐसा होगा, ठीक है। तो k1 और k2 के बीच में वो रूट x नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा। आगे देखिए भाई हम यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉमन रूट का क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा पिछले HPSC एग्जाम में भी आया हुआ है। देखिए हमें क्या दे रखा है, मान लो a1x² प्लस में b1x प्लस में c1 क्या है भाई 0, और a2x² b2x प्लस c2, दो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखे हैं। मान लीजिए इसके रूट है अल्फा बीटा, और इस वाले के रूट क्या है बीटा गामा, ठीक है। अब इन दोनों के कॉमन रूट है, तो अल्फा को कॉमन रूट मान लेते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दूंगी अल्फा, ठीक है। a1 अल्फा² प्लस b1 अल्फा प्लस c1, ऐसे यहाँ पे a2 अल्फा² प्लस b2 अल्फा प्लस c2 ये पुट हो गया। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, उससे निकाल लेंगे, या हम सिंपल भी निकाल सकते थे, लेकिन सिंपल निकालने में हमें टाइम लगेगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लेंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस a1 c2, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ से हम अल्फ़ा और 1 की वैल्यू निकालेंगे। देखो अल्फ़ा² अल्फ़ा और 1 की वैल्यू निकाल ली, और इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट कर देंगे। आगे देखिए रिक्वायर्ड कंडीशन टू हैव कॉमन रूट, तो कॉमन रूट निकालने की ये कंडीशन आ जाएगी हमारी। क्या कंडीशन है, देखिए कॉमन रूट निकालने की a1 b2 माइनस a2 b1, और b1 c2 माइनस के b2 c1 बराबर है इसके स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे वैल्यू एक दूसरे के इक्वल स्क्वायर करके पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये सबसे इजी तरीका है, एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, ठीक है। मान लो आपको पेपर में ड्राइव करने आ गया, तो कैसे करोगे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए, उनके डिफरेंट कोफिशिएंट ले लिए हमने, फिर उसके बाद कॉमन रूट अल्फा को उसमें सेटिस्फाई करवा दिया, और फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो है ना अल्फ़ा² अल्फा और 1 की वैल्यू निकाली, और फिर उससे रिक्वायर्ड कंडीशन ला देंगे कॉमन रूट करने की, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पेपर में सोल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, और कॉमन रूट को कैसे दिया जाता है, याद रखना कॉमन रूट दिए जाते हैं a1 बाई a2 b1 a2 बाई b2 और c1 बाई c2, जो इनफाइनेटली मैनी नंबर होते हैं ना, तो उस वो वाली कंडीशन होती है। आगे रेशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लीजिए y बराबर ax² bx प्लस c डिवाइड में रेशनल है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देन d ग्रेटर देन क्या होगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, तो इसमें निकालना हो तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिजोल्व करेगी दो लीनियर फैक्टर में, दो वेरिएबल x और y के अंदर। तो देखिए ax² प्लस 2hxy प्लस में by² प्लस 2gx प्लस में 2ky प्लस c बराबर 0, इस तरीके से हम इक्वेशन रखी हो, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, देखो ऐसे लिख देंगे a b c फिर f g h फिर f g h, इस तरीके से हमें इसको लिखना है। तो इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन ये होती है 0, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिटरमिनेंट में कोफिशिएंट लिख के उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए भाई रोल्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, और उसका जो डेरिवेटिव है वो ओपन इंटरवल पे होगा, एग्जिस्ट करेगा, और दो नंबर है एफ और ए और एफ ऑफ बी पे उसकी वैल्यू क्या है बराबर, देन वहाँ पे एक एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे कि एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी जो ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल के अंदर, और इसका डेरिवेटिव जो है सी पर क्या होगा 0, तो इसका मतलब सी किसका रूट माना जाएगा, डेरिवेटिव का, ठीक है। ये हमारी क्या है रोल्स थ्योरम। आगे रोल्स थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है,
मान लीजिए x रियल नंबर है, देन वैल्यू ऑफ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमेशा y के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे? y के इक्वल रखा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर हमने एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। बनाने के बाद फिर हम डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 2y माइनस 34 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना में 4 माइनस 1, देखो इस तरीके से हम निकालेंगे। y माइनस 5 y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये इस तरीके से हम निकाल लेंगे। देखो इसका एक और फॉर्मूला था हमारा कि वो किसके बीच में लाई करता है। देखो इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक फार्मूला बताया था कि किस तरीके से करना है। देखिए हमारे पास जैसे ये इक्वेशन गुना करने के बाद ये आ गई ना, इसको हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं इस किसके साथ, इसके साथ तो भी निकाल सकते हैं, वरना ये हमारा इजी तरीका है क्योंकि इसको हम हमेशा निकालते आए हैं। इससे भी कर सकते हैं, वरना इससे भी। एक मिनट इससे करके देखें जैसे हमारा ये बना है एक्स स्क्वायर वाई, लेकिन हमारा ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इस तरीके से बना है, तो इसको हमें इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा करना, इसी से निकाल लेना, ये ईजी पड़ेगा। और इसको सोल्व आउट करने के बाद हमारे इस तरीके के फैक्टर बन जाएंगे। तो हमें यही सोल्व करना है। ठीक है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 5, इसका मतलब क्या है y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए क्या लिखते हैं माइनस। देखो y हमने देखा 5 और 9 के बीच में है, तो ये नेगेटिव वाले नंबर पे भी है, तो माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, रेंज में से 5 और 9 नहीं होंगे, ये सबसे ईजी पड़ेगा। रेंज में क्या नहीं होंगे 5 और 9, ठीक है, वो ईजी पड़ेगा। तो r माइनस 5 और 9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। देखा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो y के इक्वल रखा, y के इक्वल रखने के बाद इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बना देंगे x में, और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हमारे पास 2y माइनस 1 का स्क्वायर 4 गुना में y माइनस 1 गुना में 3y माइनस 9, इसको सोल्व आउट करेंगे। सोल्व आउट करने के बाद एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और इसके फैक्टर बन गए। तो हमने देखा y की वैल्यू y माइनस 5 और y बराबर 4, तो अपोजिट साइन है, इसका मतलब जो y है दोनों के बीच में लाई करेगा। अपोजिट साइन में हमेशा क्या करता है, दोनों के बीच में, तो -4 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो छोटी वैल्यू क्या है -5 और बड़ी वैल्यू क्या है 4। ठीक है, आगे गिवन डैट फॉर रियल नंबर कि ये 1/3 और 3 के बीच में है। तो देखिए देन वैल्यू ऑफ हमें इसके निकालनी है। देखो हम पहले इसको सोल्व करेंगे। 9 गुना में 3 की पावर 2x, 6 गुना में 3 की पावर x को y मान लेंगे। इसने क्या माना है x + 1 को, वैसे उसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बना 9 गुना में y/3 का स्क्वायर, 6 गुना में y/3 + 4, इस तरह की हमारी ये इक्वेशन बन गई। तो इसको सोल्व आउट करने के बाद क्या बना y² + 2y + 4। देखो ये सोल्व आप अपने आप करना, y² - 2y + 4 ये हमारा बन गया। और देखो ये और ये क्या है सेम, तो ये वही इसके बीच में लाई करेगा 1/3 और 3 के बीच में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b + c का सम किसके बराबर है 0 के। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax² + 2bx + c = 0 है। देखिए ये हमारा डेरिवेटिव दे रखा है, डैश का मतलब डेरिवेटिव। तो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो डेरिवेटिव दे रखा है और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो हमारा क्या आ जाएगा fx। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी दोनों तरफ, 3ax² का इंटीग्रेशन 2bx dx और c, तो हमारा क्या आ गया 3x³ 3। देखिए हमारा f' दे रखा है और fx निकालने के लिए मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूँगी 3ax² का इंटीग्रेशन x³ 3 2bx² 2 + cx। ये हमारा हुआ 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा सिंपल क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है वो क्या आ गया ax³ bx² + cx। अब हमें इसमें a + b + c की वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है। तो अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट करती हूँ तो a + b + c बनेगा। तो f1 पुट किया तो a + b + c आ गया और उसकी वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब f1 किसके बराबर है 0 के, तो f0 भी क्या होगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन बन गया। क्या बन गया कांस्टेंट, तो f1 और f0 क्या हो जाएंगे इक्वल। तो एटलीस्ट इसका मतलब 1 रूट लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, जब भी डेरिवेटिव दे रखा तो इंटीग्रेशन करेंगे और ये रोल्स थ्योरम की तरह हमारा यूज होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है a b c नॉन जीरो रियल नंबर दे रखे हैं जो 0 के इक्वल नहीं है, और सच डेट किस तरीके से कि 0 से लेकर 1 + cos की पावर 8x ax² bx + c dx बराबर है 0 से लेकर 2 1 + cos की पावर 8x ax² bx + c। देखो दोनों सेम है, बस ये 0 से 1 है और ये 0 से 2 है। तो इसका मतलब हमारा जो रोल्स थ्योरम का यूज करते हुए हम कह सकते हैं जो ये है ना 1 और 2, तो हमारा नंबर लाई करेगा 1 और 2 के बीच में।
तो फाई 1 और फाई 2 क्या होंगे इक्वल, और एक रूट लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, ये हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि देखो ये भी हमें पता है क्या होता है भाई, कंटिन्यूस भी होता है और डेरिवेबल भी होता है। आगे देखिए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखे हैं जिसमें ए क्या है लेस देन 0 मतलब ए क्या है नेगेटिव। देन अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा किससे ग्रेटर होगा ये हमें बताना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा गुना बीटा का क्या होता है सी बाई ए, 2/a हो गया। अब नाउ अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, तो अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, तो यहाँ से अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, तो इसमें मैंने क्या किया 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया, 2 अल्फा बीटा घटा दिया। ऐसा क्यों किया ताकि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन सके, ठीक है। तो ये 3 अल्फा बीटा, देखो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की, ये पुट कर दी। पुट करने के बाद देखिए हमारी इस टाइप की आएगी, पुट करने के बाद -3/2 9/8 स्क्वायर माइनस 6/8, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे 9 माइनस 6a स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें पता है जो a है कैसा आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। आगे वैल्यू ऑफ a फॉर विद द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन 0 है, अजूम डेट द लीस्ट वैल्यू कितनी होगी। जैसे कह रहा है a की वैल्यू बतानी है जब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन किसके बराबर है 0 के। अब वो सॉरी सम ऑफ रूट ऑफ स्क्वायर क्या दे रखे लीस्ट वैल्यू, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, यहाँ पे क्या दे रखा है लीस्ट वैल्यू गिवन है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, ये निकाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई बी क्या है माइनस ए माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 गुना में ए कितना है यहाँ पे 1, और सी कितना है यहाँ पे 4ac होता है ना, सी है माइनस बाहर और a प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस माइनस प्लस 2a और प्लस का 2। अब देखिए ये a स्क्वायर 4 में से 2 गया 2, और 4 और 2 कितने हो गए 6, और इसमें 1 का स्क्वायर जोड़ा और 1 का स्क्वायर घटा दिया। अब यहाँ से a स्क्वायर माइनस 2a और 1, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 6 में से 1 गया कितने बचे 5। तो हमने क्या देखा यहाँ पे लीस्ट वैल्यू इसकी 5 जरूर आएगी, क्योंकि अगर मान लो ये गलती से भी 0 के इक्वल हो गया, a की वैल्यू 1 हो गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो a बराबर 1 के लिए ये 5 लीस्ट वैल्यू ले लेगा, तो इसको हमें स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट कर देंगे। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रूट सेम होते हैं, रेशियो ऑफ रूट तो डिटरमिनेंट का रेशियो बताना है। तो देखो भाई जैसे हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट का रेशियो क्या है अल्फा 1 बाई बीटा 1, इसके रूट का रेशियो क्या है अल्फा 2 बाई बीटा 2, ये हमने मान लिया दोनों का रूट का रेशियो इक्वल है, तो हमें डिटरमिनेंट d1 बाई d2 का बताना है। अब देखिए तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंपोनेंट डिपेंडेंट रूल लगाएंगे तभी हमारा सोल्व हो पाएगा, क्योंकि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की हमें वैल्यू पता होती है, इसलिए हम ये लगाएंगे। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इस तरीके से हमने लगा दी। अब ऑन स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, याद रखना इसमें ये ट्रिक याद रखने ऑन स्केयरिंग बोथ साइड। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही अल्फा 2 इस तरह होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करने के बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे इसको खोल लेंगे, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा 1 बीटा 1, तो मतलब मैं सम में कन्वर्ट कर दूँगी, इसको सम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद देखिए हमारा ये आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा अल्फा बीटा रियल है, रूट्स है इस इक्वेशन के, और के बी आर है, के लाई करता है अल्फा बीटा इफ़ अल्फा बीटा के बीच में के कब लाई करेगा जब ए गुना में एफ ऑफ के क्या हो गया लेस देन 0, ए गुना में देखो एफ ऑफ के पुट कर दो ए के का स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, वो क्या होगा लेस देन 0। अब ठीक है नेक्स्ट इफ़ एवरी पेयर फ्रॉम अमोंग द इक्वेशन हैज कॉमन रूट रखता है देन सम ऑफ 3 टाइम्स रूट क्या होंगे। देखिए ये पेयर है तो कॉमन रूट है, मान लो इसके रूट है अल्फा बीटा, इसके रूट है बीटा गामा, और इसके रूट है गामा अल्फा, तो हमें पता है इन दोनों में कॉमन क्या है बीटा, तो इसमें बीटा पुट कर देंगे, बीटा स्क्वायर प्लस में पी बीटा प्लस में क्यू आर, और इसमें भी बीटा पुट कर देंगे, बीटा का स्क्वायर प्लस में क्यू बीटा प्लस में आर पी। अब इनको घटा देंगे तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू, यहाँ पे आर कॉमन, ये क्या आ जाएगा क्यू माइनस पी, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आर। अगर आ गई अब सिमिलरली उन दोनों को इक्वल रखेंगे, तो अल्फा आ जाएगा क्यू और गामा आ जाएगा पी। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बतानी थी सम ऑफ रूट की, वो हो जाएगी पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इस तरह से पुट करके माइनस करके सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने इस इक्वेशन के। हमें देखा 5 की पावर x 5 की पावर माइनस x को हम 1/5 की पावर x लिखेंगे, ये है log 10 25। हम जानते हैं इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है,
और यहाँ पे log 10 25, तो log 10 25 को क्या लिख सकती हूँ, log 25 डिवाइड में log 10, तो log 25 डिवाइड में log 10, log 25 को लिखूँगी log 5 का स्क्वायर, और ये log 10 को log 5 गुना में 2, नहीं log 10 की वैल्यू वैसे भी 1 होती है, कितनी होती है 1, 2 बाहर log 5 की वैल्यू 0.30 समथिंग ऐसे कुछ होती है, तो 2 गुना में मतलब ये 2 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, log की वैल्यू क्या आएगी 2 से बड़ी। तो हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि देखो 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो 2 से बड़ी आनी है वैसे ही, है ना, बड़ी आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो छोटा आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे लेस देन 2 आ रहा है, 2 गुना में, हाँ क्योंकि पॉइंटों में है ना ये 0.304, हाँ तो इससे लेस देन आएगी, तो दोनों में अनइक्वल आ रही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे इसमें 0। आगे देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 9x² प्लस में 18 mod x प्लस 5 दे रखा है। mod x को क्या लिखेंगे, गुना करूँ तो 45, जोड़ू तो 18, तो 15 और 3 बन गए, 15 और 3 बना के ये करा। अब दोनों में क्या कॉमन है, 9 mod x के स्क्वायर को mod x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 mod x कॉमन, ब्रैकेट में mod x 3 mod x माइनस के 5, ऐसे ही माइनस का 1 कॉमन, 3 mod x माइनस 5, तो 3 mod x माइनस 5, और ये 3 mod x माइनस 1 हो गया, तो mod x की वैल्यू क्या आ गई 5/3, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5/3, यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 1/3। अब हमें जो वैल्यू है निकालनी किसकी है, log e x + 1 x + 2 की, तो एडजस्ट कब करेगी, ये एडजस्ट कब करेगी, log के अंदर वाली जो क्वांटिटी है अगर वो ग्रेटर देन 0 हो, तो यहाँ से x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -1, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या होगी -2। तो इसका मतलब दोनों क्या है नेगेटिव, तो x भी -2 से छोटा, और x यहाँ पे क्या है -1 से क्या होगा बड़ा। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ऐसा क्यों किया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू डोमेन ऑफ ई इज, देखो हमेशा log के अंदर की क्वांटिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, होनी चाहिए ना ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब डोमेन क्या आएगी -2 से -1 के बीच में आएगी। दोनों निकालने के बाद हम कह सकते हैं डोमेन क्या आएगी -2 से -1 के बीच में, ठीक है। तो इसमें -2 से -1 के बीच में आएगी, तो आंसर क्या थे 5 ± 5/3 और प्लस माइनस 1/3। तो देखो इन दोनों के बीच में आएगी, तो हमें जो वैल्यू है वो क्या लेनी है, -2 से -1। देखिए एक तो 5/3 पॉजिटिव, एक 1/3 और एक माइनस के 1/3, तो हम ये 3 वैल्यू लेंगे, ताकि एक मिनट इसको छोड़िए आप, इसको हमें करना ही नहीं है, ठीक है। हम इस हिसाब से करेंगे कि इनको वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद उससे log की वैल्यू नेगेटिव ना हो, तो पुट करके देख लेना आप, ठीक है, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपके लिए। आगे देखिए, तो इस तरीके से हमने पुट करने के बाद देखा, तो इन 3 से पॉजिटिव वैल्यू आई है log के अंदर की, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे फिर 3, तो हम पुट करके देख लेंगे। आगे देखिए, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए बताना है, फॉर विच हैज बोथ रूट्स क्या हों पॉजिटिव हों, तो देखो भाई यहाँ पे d ग्रेटर देन क्या आएगा 0 पॉजिटिव रूट के लिए, तो b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये b क्या है, यहाँ पे -2 × a - 1 उसका स्क्वायर, 4 गुना में a क्या है 1, और c क्या है 2a + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 0, 2 का स्क्वायर 4, a - 1 का स्क्वायर 4 बाहर 2a + 1, तो यहाँ पे d आ गया a² + 1 माइनस का 2a माइनस का 8a माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोल्व करने के बाद a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आंसर, ठीक है। आगे इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन a बड़ा है 0 से, हैज b ग्रेटर देन यूनिटी y से हो, देन a + b + c इन सब का सम भी होता है ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। 1 पुट करने से हमें पता लग गया x की जगह। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है x³ + 3x² - 9x प्लस में c बराबर है x - अल्फ़ा का स्क्वायर और इंटू में x - बीटा। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, fx बराबर रखा है x³ + 3x² - 9x + c दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसका डेरिवेटिव। यहाँ पे c को एलिमिनेट करने के लिए डेरिवेटिव क्या है, ताकि कांस्टेंट क्वांटिटी खत्म हो जाए और हम x की वैल्यू निकाल पाएँ। तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर जब भी ऐसे देखा तो हमेशा ऐसे कीजिए, 3 × 6x - के 9, अब उसको 0 के इक्वल रखा, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे फैक्टर बन गए 1 और माइनस के 3, तो x - 1 को 0 के बराबर रखा, तो हमने हाँ इसको कंपैरिजन किया, तो x - 1 और x - 1, तो ये इस फॉर्म में आ गया ना, तो हमारे पास x बराबर 1 पुट कर देंगे हम इसमें, और यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर 1 पुट करने के बाद हमारे पास c की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। इसी तरीके से x की जगह एक और वैल्यू आई थी माइनस के 3, ये पुट करेंगे और फिर उसके बाद c की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आ जाएगी 27। आगे देखिए, नंबर ऑफ रियल रूट बताना है ऑफ दिस वन। तो देखिए पहले 6 है और 8 है, 6 को क्या लिख सकती हूँ मैं, देखो ये 7 - 1 है, और 8 को लिख सकती हूँ 7 + 1, तो वो हमने लिख दिया। अब देखिए इसको हमने बना दिया 7
-x-1, इसको 7 -x+1 बना दिया। तो हमने सेम बना दिया, तो इसको 7 -x को y पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बना y-1 और y+1 तो इसको हम सोल्व कर देंगे, इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम देख लेंगे रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। आगे देखिए, नंबर ऑफ रियल रूट सॉल्यूशन बताने हैं ऑफ इक्वेशन। 9/10 है, -3 + x - x² है। देखिए अब इसका d निकालेंगे, b² - 4ac है ना। तो राइट हैंड साइड का निकाला, -1 का स्क्वायर 4 गुना में a -1 गुना में -3। तो हमने देखा ये नेगेटिव है, ये हमेशा क्या आता है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव पॉजिटिव के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब देखिए हाँ, इसका मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल नहीं है, तो इसके कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 2-3 पेज ही बचे हैं, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इन ट्राइंगल PQR एंगल R कितना है π/2, इफ़ tan p/2 और tan q/2 क्या है रूट्स है इस इक्वेशन के, और a क्या है नॉन जीरो। तो हमें बताना है, देखो r बराबर 90 है, तो हमें पता है बाकी बचे हुए 2 का जोड़ क्या होगा 90, तो p/2 और q/2 का जोड़ कितना हो गया 45। अब tan p/2 और tan q/2 क्या है रूट्स, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, ठीक है। तो tan p/2 प्लस में tan q/2 क्या है -b/a, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c/a। नाउ अब हम जानते हैं tan p/2 प्लस tan q/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 - tan a tan b। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, वो हम पुट कर देंगे और यहाँ से हमारा रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, इफ़ x बिलोंग करता है R में x² + 2x + a। देखिए नेक्स्ट हमारा x बिलोंग्स टू R है, x² + 2x + a डिवाइड में x² + 4x प्लस में 3a कैन टेक ऑल रियल वैल्यू रखता है इफ़। देखिए अब हम इसमें हमेशा कैसे करते हैं, y के इक्वल रखते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो y के इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बना ली। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें d > 0 होगा कब, रियल वैल्यू के लिए। तो हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 - c a y² - 4 × 1 - a × y। तो ये y में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद हम इसको सोल्व आउट करेंगे कि ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। फिर उसके बाद हमने देखा कि a लेस देन क्या है 4/3 और यहाँ से a लेस देन क्या है 1, तो हम इसमें a बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में। तो ये हम सोल्व आउट करके देखेंगे, हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा सेट ऑफ वैल्यू ऑफ a फॉर विद द ईच वन ऑफ द रूट इज ग्रेटर देन है 2। तो हमें हर रूट क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका d निकालेंगे, वो क्या होता है b² - 4ac। तो देखो b क्या है -4 है, उसका स्क्वायर 4 गुना में a1 और c क्या है 2a² - 3a + 5। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 a का स्क्वायर प्लस के 12a और माइनस का 20। तो अब हमने सोल्व किया, तो 16 में से 8 गए 8 प्लस का 12 माइनस का 20, 4 कॉमन, तो 2a² + 3a माइनस के 5, तो 5 दूनी 10, तो 5 और 2 फैक्टर बन गए, दोनों में क्या कॉमन है a, 2a + 5 माइनस का 1 कॉमन 2a + 5। तो हमने देखा यहाँ से a - 1 2a + 5, तो यहाँ से a > 1 और a > क्या आ गया -5/2। लेकिन इससे क्या क्या रखा है, इसका हर रूट क्या है ग्रेटर देन 2। देखो गिवन है ना, तो गिवन है तो ग्रेटर देन 2 से जो बड़ा है वो रूट लेना है। तो a > 1 आया है और a > क्या है -5/2। तो हमें 1 से बड़े रूट लेने हैं, 2 से बड़े रूट, तो वो हम उसको सेटिस्फाई करवाएंगे। आगे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन दे रखा है हमें, कितना देखा 31, और रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल फॉर k की वैल्यू के लिए हमें निकालने हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, तो c क्या है 2 गुना में e⁻² log k -1 और बटे में a कितना है यहाँ पे 1 और बराबर है 31, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 32 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया 16, ई से लोग कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया k का स्क्वायर बराबर 16 बराबर 4 का स्क्वायर, k की वैल्यू क्या आ गई +-4। नेक्स्ट हमारा इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 1, ए स्टूडेंट रीड द कोफिशिएंट 16 ऑफ x। देखो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे होती क्या है ax² + bx + c, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो मतलब a1 है, ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि एक स्टूडेंट है, उसने कोफिशिएंट 16 ऑफ x रॉन्गली पढ़ लिया, उससे 19, तो सही तो हमारा क्या है 16 और रॉन्ग जो पढ़ा गया है वो क्या है 19, और ऑब्टेन द रूट, फिर इसने रूट निकाले -15 और -4, गलत पढ़ने के बाद निकाले, है ना। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो वहाँ से, अल्फा बीटा, रॉन्ग वाली इक्वेशन के हम सोल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -by है, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के, देखिए रॉन्ग वाला क्या है, इसने क्या करा है द कोफिशिएंट 16 ऑफ x रॉन्गली एज 19,
तो 16 उसको सही पढ़ना था और रॉन्ग लिया जो 19 उसने ले लिया है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए, तो हमने सही वाली को पुट किया है -16/1 अल्फ़ा गुना बीटा सी बाई ए। तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, सोल्व करने के बाद सी की वैल्यू आई हमारे पास, पुट करने के बाद -15 गुना -4 इक्वल टू 60 आ गई। तो अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे 16x + 60, x की वैल्यू -10 और -6 आई है, और सही रूट आने के बाद हम उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। और वो क्या होती है, सम ऑफ रूट गुना में प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या है, -10 -6 -16, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा +60। तो हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा दोबारा सोल्व किया है। देखिए, हमें रोंग इक्वेशन उसने 16 को 19 पढ़ा था, पढ़ने के बाद उसने जो रूट निकाले हैं वो निकाले -15 और 4 -4, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा -b/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 19, तो -19/1, और अल्फ़ा और बीटा जो रोंग लिए है वो क्या है -15 और -4। देखो -19 बराबर -19, ठीक है ना। ये ऐसे ही अल्फ़ा गुना बीटा क्या है c/a। ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, लेकिन सी की वैल्यू नहीं है, तो अल्फ़ा क्या है -15, बीटा क्या है -4, तो सी की वैल्यू क्या आ गई -60 आ गई। इस 60 वैल्यू को हम सही इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब हम देखेंगे, गुना करें तो 60 है, जोड़ो तो 16 है, तो 10 और 6 16, तो 10 और 6 इसके फैक्टर बन गए। तो यहाँ से x कॉमन, x + 10 प्लस का 6 कॉमन, x + 10, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -10 एंड -6, ठीक है। ये अपने राइट अल्फ़ा बीटा है। नेक्स्ट हमारा देखिए, अब हमें बताना है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो देखिए 1 + e⁻x - 1 का मॉडुलस, इसको इससे गुना किया तो e की x का स्क्वायर माइनस में 2 e की x। मैंने क्या किया, एक जोड़ा एक घटाया कर दिया। क्यों किया है मैंने, ताकि e की x - 1 के फॉर्म में ला सकूँ। हमें पता है ये यहाँ से यहाँ तक e⁻x - 1 के मोड का स्क्वायर है, और ये -1 है, और इस तरीके से करने के बाद हम इसको इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। अब देखिए, इसको सोल्व करने में भी दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। e⁻x - 1 का जो मॉडुलस है उसको मैंने y मान लिया, माना, तो ये क्या बना, y का स्क्वायर माइनस का y माइनस का 2, तो गुना करने पर 2 आए और जोड़ने पर 1 आए, तो -2y + के y, इन दोनों में y कॉमन, y - के 2, इन दोनों में 1 कॉमन, y - 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 और -1, तो y बराबर 2 पुट करा हमने इसमें। तो e⁻x - 1 हमें पता ही है प्लस माइनस खुल के करता है, तो ये कितना आ गया 3, लेकिन हमें पता है नेगेटिव पे वो लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि x बराबर आ गया log e3 और e⁻x बराबर -1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा f(x = x² + 2bx + 2c² gx = दिस वन बी सच डैट। कैसे दे रखा है कि f(x) का जो मिनिमम है वो gx के मैक्सिमम से क्या है ग्रेटर है। तो हमें रिलेशन बताना है b और c। देखिए, जब भी इस तरह के इक्वेशन आ जाए तो हमें पता है ये f(x = x², तो ये अपर पैराबोला बनेगा, -x² है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो जो अपर पैराबोला होता है इसमें मिनिमम वैल्यू यहाँ देते हैं, तो मिनिमम वैल्यू अगर f(x) की देगा तो -b/2 माइनस का b/2 ये होता है, लेकिन वो हमें f(x) मतलब y की बतानी है, तो वो आएगी -d/4 है। ऐसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या आएगी, -d/4 है। तो y मिनिमम क्या आएगा, -d/4 है, तो -d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac डिवाइड में 4 है, जब क्या है a बड़ा है 0 से, a बड़ा है 0 से, a बड़ा है 0 से, ऐसे पॉजिटिव जाएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू है ना, और मैक्सिमम वैल्यू डाउनवर्ड से आएगी। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा ग्राफ बना के हम सोल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम इन दोनों डी को अब हमें क्या रखा है, क्या दे रखा है, f(x) का मिनिमम और gx का इससे ग्रेटर है मैक्सिमम से, तो हम इसको पुट करेंगे। और देखो, f(x) का मिनिमम क्या है, -d/4 है, तो -b² - 4ac डिवाइड में 4 है। अब हमारे पास यहाँ पे जो b है वो क्या है 2b, ठीक है, और माइनस का a क्या है 1 और c क्या है 2c²। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का मैंने इसमें 4 कॉमन लिया, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे बचा b² माइनस का 2c², तो ये बता माइनस का b² प्लस में 2c², इसको लिख सकती हूँ 2c² माइनस b²। ऐसे ही y मैक्सिमम आ गया -d/4 है, तो हमें क्या रखा है f मिनिमम और g मैक्सिमम से क्या है बड़ा, तो f मिनिमम की वैल्यू क्या है 2² - b², g मैक्सिमम की वैल्यू क्या है c² + b²।
अब देखिए 2c² में से एक c² गया तो c², b² में b² जोड़ा तो 2b²। तो हमने देखा c² किससे बड़ा आ गया 2b² से, तो हम इसको मॉडुलस में कर सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ c ग्रेटर देन आ गया 2 रूट मॉडुलस ऑफ b। तो ये हमारा इसका रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ़ वन रूट इज स्क्वायर है अदर रूट का x² + px + q, देन रिलेशन बताना है p और q के बीच में। देखो एक रूट मैंने अल्फ़ा ले लिया, एक मैंने अल्फ़ा² मान लिया। अब हमारे पास सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा² b बाई बी क्या है माइनस p, और a क्या है 1। और अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा गुना में अल्फ़ा² क्या होता है c/a मतलब q/1। तो ये आ गया अल्फ़ा की क्यूब। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई q की पावर 1/3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे q की पावर 1/3, यहाँ पे q की पावर 2/3 बराबर -5। अब मैं क्या करूँगी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूँगी। अब देखिए, अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए देखो बटे में 3 है तो दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे ताकि ये बटे का 3 अच्छा है। तो q की पावर 1/3 गुना में 3, तो a + b की क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया हमने यहाँ पे, और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है माइनस का p। ठीक है, तो हम वो वाला फॉर्मूला खोलेंगे a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला खोल दिया। उसके बाद हमारे पास ये q आ गया, ये q², ये 3q इंटू माइनस p की क्यूब बराबर है माइनस p की क्यूब। तो अब हमने देखा ये p की क्यूब इधर आके प्लस की, माइनस का 3p³ प्लस q और प्लस q का स्क्वायर। अब हमने इसको लिखा, दोनों में हमारे पास q कॉमन है तो इसको लिखा 3p - 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशन बन जाएगा। आगे देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स है इस इक्वेशन के, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको मैं x² का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 गुना में हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 3 रूट है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, तो b है ही नहीं तो 0 आएगा, और दो का प्रोडक्ट क्या होता है c/a, तो वो क्या आएगा, c कितना है 4 और a कितना है 1। इसी तरीके से अल्फ़ा गुना बीटा तीनों का प्रोडक्ट क्या आता है माइनस का d/a, तो d का कोफिशिएंट कितना है +1, तो माइनस का 1/1 माइनस का 1। अब हमें निकालनी है, देखो रेसिप्रोकल कर दिया, 1/में अल्फ़ा प्लस बीटा, 1/में बीटा प्लस गामा प्लस 1/में गामा प्लस अल्फ़ा। तो इसको अब हमें सम क्या दे रखा, सम ऑफ रूट क्या दे रखा 0। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस गामा, इसकी वैल्यू माइनस बीटा माइनस का बीटा, तो इसको माइनस मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो ये आ गया 1 गामा 1 अल्फ़ा और 1 बीटा। तो अल्फ़ा बीटा गामा हमने एलसीएम ले लिया और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो हमारे पास ये दो का रूट का प्रोडक्ट का सम है और ये तीनों का प्रोडक्ट है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखा है इज लेस देन √5 है, देन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू बतानी है, एक ही क्या होगी। देखो डिफरेंस दे रखा है तो x अल्फ़ा माइनस बीटा में दे रखा है √5 से कम है, तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, b क्या है यहाँ पे a, और a क्या है यहाँ पे 1, और अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है c/a, तो 1। अब हम अल्फ़ा माइनस बीटा का होम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, √5 का स्क्वायर 5, तो ये क्या हो सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से a² < 9 है तो a की वैल्यू क्या आएगी 3 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू +-3 के बीच में लाई करेगी, तो ये -3 और 3 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है। अब देखिए, हम जानते हैं समेशन ऑफ n × n+1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 टर्म्स हो तो n n+1 n+2 डिवाइड बाई 3, और 3 का समेशन हो तो n n+1 n+2 n+3 डिवाइड बाई 4, 4 का क्यूब हमें पता है ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, याद रखना सम ऑफ फर्स्ट इवन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n × n+1/2 होता है ना, जो सम ऑफ n टर्म्स का, जो बस बटे में 2 नहीं आएगा, n × n+1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा n × n+1, और समेशन ऑफ 4 टर्म्स हमें पता है n² होता है। आगे देखिए, x की पावर n माइनस y की पावर n का फॉर्मूला x माइनस y बाहर, फिर x की एक पावर कम x माइनस 1 y की पावर 0, अल्टरनेटिव साइन आई, एक मिनट, इसमें x माइनस y बाहर आ गया तो अल्टरनेटिव की जरूरत नहीं है, सारे पॉजिटिव रहेंगे, x की पावर n-2 y की पावर 1, इस तरीके से लेकर x की पावर 0 से y की पावर n-1 हम खोल देंगे। जब ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस, और इसमें अल्टरनेटिव साइन चलेंगे जब प्लस हो तो x की पावर n-1 y की पावर 0 माइनस x की पावर n-2 y की पावर 1, इस तरीके से हमारा खुलता चला जाएगा। आगे देखिए, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 को कैसे खोला गया, x प्लस y, फिर एक कम x की पावर 7 y की 0 माइनस x की पावर 7 है तो 6 y की पावर 1, इस तरीके से हम देखें जोड़ 7 चलेगा हर बार। ठीक है, आगे देखिए, सम ऑफ n टर्म्स इन द nth ब्रैकेट ऑफ द सीरीज, ये हमें दे रखा है, वो कितना होगा, वो होगा n-1 की क्यूब प्लस n की क्यूब, तो इसको हम
बाद में सोल्व करके देखेंगे, इसको मैं डाउट पे डाल दूँगी, बाद में करेंगे हम इसको। आगे देखिए 2 गुना में 4 की पावर 2n + 1, 3 गुना में 3 की पावर n किससे डिविजिबल है, तो इसमें n की वैल्यू 1 पुट करके हमें निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ़ दिस वन इज डिविजिबल बाई 64, तो वही n की वैल्यू 1 पुट करके इसको 64 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। तो जैसे हमने रखा तो 49 की पावर 149 + 16 गुना में 1 + लैम्डा 65 + लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू इधर जाके माइनस में, तो -1 आ जाएगी। आगे इसी तरीके से किससे डिविजिबल है, तो n की जगह 1 पुट करेंगे। 2 देखो 2 की पावर n की जगह 1 पुट किया तो 2 में से 1 गया 1, 2 कम तो 2 में से गया 1 + 1, तो 11 से डिविजिबल होगा ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हमें देखा है 1/3 गुना 5, 1/5 गुना 7, 1/7 गुना 9, तो हम क्या देख रहे हैं, ये 1/में 2n + 1 और 2n + 3 है। ठीक है, तो समीशन निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें निकालेंगे कैसे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2n + 3 माइनस में 2n + 1, ठीक है, और डिवाइड में 2n + 1 और 2n + 3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या आया 2, डिवाइड में 2n + 1 और 2n + 3। एक मिनट, इसको अलग अलग सम के रूप में लिख देते हैं। हाँ, इसको ऐसे लिखेंगे 1/में 2n + 1 माइनस में 1/में 2n + 3। ठीक है, फिर हम इसमें समीशन लगाएंगे। तो समीशन हमें पता है क्या होता है, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो जैसे इसने पुट करा है 1/15 + 1/35, तो ये आ रहा है 2/21। n की जगह 2 पुट किया तो 2/21 वापस से, तो हर बार इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम 1/3/5 गुना में 1/5 गुना 7, 2 टर्म का सम लिया तो क्या आ रहा है 2/21। फिर अगली 2 टर्म का सम लिया तो भी क्या आएगा 2/21। तो इस तरीके से ये समीशन हम खोल लेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। इसको भी हम डाउट पे डाल देते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।